नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी के दौरान इस महामारी को देखते हुए माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 135 करोड़ देशवासियों को घरों में रहने के लिए जो ऐलान किया, जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान इस देश के गरीबों पे क्या बीती है उसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में राम अवतार नाम का व्यक्ति रहता था। राम अवतार के 2 बच्चे थे। गांव में बीवी थी। तो राम अवतार कहीं दूसरे शहर में जॉब करता था, लेबरी मजदूरी वर्क करता था। तो राम अवतार ने कहा कि अपने साथ क्यों ना बच्चों को ले जाए, और वो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर शहर चला गया। बच्चे, बीवी और खुद रोज़ मजदूरी करते थे और रोज़ शाम को मजदूरी करके लाके खाना खाते थे। एक दिन अचानक राम अवतार, उनके 2 बच्चे और उनके मिसेज ने खाना खाया, रात को सो गए। सुबह राम अवतार काम के लिए निकले तो सुबह पता चला सारे रोड में सन्नाटा। राम अवतार आगे बढ़ते गए, पुलिस वालों से भेंट हुई। पुलिस वालों ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राम अवतार ने कहा, साहब हम तो काम में जा रहे हैं। तो पुलिस वालों को राम अवतार की बात बिल्कुल अजीब लगी। पुलिस वालों ने 2 डंडे उसको मारे। बोला कि तुम सब चले जाओ यहाँ से, कोरोना जैसी महामारी इस देश में फैली है, एक वायरस कोरोना यहाँ आया है जो जानलेवा संक्रामक है, इसलिए आप अपने घरों में चले जाओ। कोई भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए रोड सन्नाटा है, आप घर चले जाओ। तो राम अवतार ससकाते हुए, दौड़ते हुए अपने घर आया। बच्चों ने पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों आए, क्यों काम में नहीं गए आज? तो उसने कहा, इस देश में एक महामारी आ गई जिस कारण रोड में कोई नहीं निकलेगा। तो बच्चे सकपका गए। उन्होंने कहा, पापा अगर रोड में कोई नहीं निकलेगा तो आप काम में कैसे जाओगे, हम काम में कैसे जाएंगे? अगर काम में नहीं जाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे? ये सोचते शाम हो गई। ईश्वर की कृपा से उस शाम का राशन उसके घर में था। रात को राशन बनाया, खाना खाया। सुबह इस आस पे सो गए कि कल खुल जाएगा। क्योंकि गरीब था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, टीवी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन के लिए कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। तो सुबह फिर उठा, फिर काम में फिर चला गया। पुलिस वालों को फिर देखा। पुलिस वालों ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हें समझा चुके हम बार बार, लॉकडाउन चल रहा है, तुम फिर बार बार बीच में आ रहे हो। उन्होंने कहा, साहब हमें नहीं पता कब खुलेगा ये लॉकडाउन, ये बता दो। उसने कहा, कुछ पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा, आप घर चले जाओ। तो घर चला गया। घर जाने के बाद 1-2 दिन घर रहने के बाद उसके परिवार का राशन खत्म हो गया। अब भूखमरी के कगार में उसका परिवार आ गया। तो अगल बगल दाएं बाएं वो घूमा, देखा, सोचा, जाना। कुछ लोगों ने उससे कहा, राम अवतार, सरकारी स्कूल में राशन बंट रहा है, आप वहाँ जाकर, खाना बंट रहा है, खाना खा लो। तो राम अवतार के दिमाग में एक आस जगी, दिल में एक आस जगी, और राम अवतार उस सरकारी स्कूल में अपने बच्चों और अपने लिए भोजन लेने के लिए चला गया। भोजन की लाइन इतनी लंबी थी कि शाम हो गई उसको भोजन लेते लेते, और भोजन लेते लेते शाम होते ही लॉकडाउन का जो फ्री पीरियड था वो ख़त्म हो गया। राम अवतार अपने बच्चों के लिए खाना ला रहा था, फिर पुलिस वाले मिले, फिर उसको कुटाई हुई। तो इस बार राम अवतार ने कहा, साहब हमें डंडे मत मारो, हमें जिंदा मार दो, क्योंकि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं मेरे घर में। कोरोना वायरस, कोरोना महामारी हमें जब मारेगी तब मारेगी, और भूख से हम पहले ही मर जाएंगे, इसलिए साहब हमें पहले ही मार दो। तो पुलिस वालों ने बात सुनी, बड़ा अचंभित हुए, और उन्होंने उसका पता नोट किया, और अगले दिन से उसकी झोपड़पट्टी में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर उसको राशन देने लगे। दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ ये है, इस देश में 2,47,00,000 से ज़्यादा लोग बेघर रहते हैं। इस देश में
6,50,00,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बगैर राशन कार्ड के हैं। इस देश में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग स्लम एरिया में रहते हैं, जो लोगों के पास खाने के लिए लाल पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कमरे में रह के उनके पास पैसा नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप दुकानों से बहुत सारा सामान लेके अपने घरों में महीने महीने 2-2 महीने का स्टॉक कर रहे हैं, वो स्टॉक कम करें। और अगर आप रोज़ नहीं, 2 दिन में नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन का खाना उन गरीबों के लिए बचा लें, उन गरीबों को ले दे दें। सर्च करें आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल दाएं बाएं अगर कोई भी इस तरीके का गरीब रहता है तो उसको खाना ज़रूर दें। क्योंकि रीज़न ये भी है, अगर सरकार राशन दे रही है तो उसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसको वो राशन भी नहीं मिलना है। बगैर राशन कार्ड जरूर उसके पास बगैर राशन कार्ड का होगा, क्योंकि वो दूसरे शहर में लेबरी या मजदूरी कर रहा है। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, इस महामारी के दौर पे आप भगवान बन के उनका काम कर सकते हैं, आप भुखमरी से उनको बचा सकते हैं। इस देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं, वो सरकारों के लिए नाम मात्र आंकड़ा है। गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। और आज अगर गरीबों को कोई देखेगा तो वो इंसानियत देखेगी। वो इंसानियत आप सबके पास है और आप ही गरीब लोगों का उद्धार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।